हरिओम। ओम सद्गुरु प्रसाद। वाणी शुरू करेंगे। वाणी है गुरु भक्ति पे, टाइटल है गुरु भक्ति। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान गुरु भक्ति को खोलिए कि किसको कहते हैं। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान गुरु भक्ति को खोलिए कि किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं, दुनिया में एक भी सच्चा भक्त गुरुओं को नहीं है। इतना श्रद्धा वाला नहीं है जो गुरु को देखकर उसका रूप खो जाए। अनन्य भक्ति एक एक में आत्मा देखना और प्रेम करना है। यही सच्ची अनन्य भक्ति है। रवाजी गुरु भक्ति सच्ची नहीं है, पर सत के सिवाय रह ना सको। एक एक में राम रूप देखें तो प्यार करने में एक एक में राम रूप देखें तो प्यार करने में देरी नहीं लगेगी। औरत देखी, आदमी देखा तो अनन्य भक्ति कैसे हुई। उस एक के सिवाय कोई है ही नहीं, है ही अल्लाह। बस कर है ही। इतने रूप धारण करके आया है, अभी कौन सी आंखों में से दूसरा देखें। आंखों में ज्योति उसकी है। आंखों में से जो खिड़कियां हैं उनमें से भी देखो कि कौन बैठकर देख रहा है। शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कौन है। सूरदास को आंखें नहीं हैं, तो भी अनुभव करता है कि ये स्त्री की आवाज है, ये पुरुष की आवाज है। जो सर्व में सद्गुरु देखता है उसने भक्ति किया है। जो सर्व में सद्गुरु देखता है उसने भक्ति किया है। हम अपने से पूछें, हम सर्व में आत्मा देखते हैं। अपने से पूछें, हम सर्व में आत्मा देखते हैं। तुम बोलते हैं हम गीता पढ़ते हैं, तो किसको कम जाति कैसे देखते हैं। तुम्हारे से ये काम क्यों नहीं होता। ये गुरु भक्ति क्यों नहीं होती जो सर्व में साईं देखो। गुरु भक्ति मतलब सब में एक ही। वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हमने स्त्री देखा, पुरुष देखा, गीता में अपन ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला एको हम, उनके मन में आया और उन्होंने बोला एको हम बहुश्यामी। ठीक है, मतलब एक मैं ही हूं और सब में हूं। तो जब भगवान ने अपने आप ही ये बात बोल दी, ऐसे तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान के कहे हर वचन को माने। जब भगवान ने बोल दिया कि मैं ही सब में हूं, तो फिर हम क्यों नहीं मान सकते इस बात को। और भगवान बार बार यहाँ भी भगवान हमें यही, गुरु हमें यही सिखा रहे हैं कि हर एक में राम देखो। अगर XYZ करके देखा, स्त्री देखा, पुरुष देखा, तो वो कह रहे हैं कि सूरदास भी है ना, वो भी औरत की आवाज और आदमी की आवाज ही पकड़ता रहता है ना। मतलब भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये देखना ही नहीं है कि हम किसको कैसा करके पकड़े। जो बोला सब में भगवान है, यहाँ से भी भगवान है, उधर से भी भगवान है। अपने अंदर अगर भगवान है तो सामने वाले में भी, हर एक में भगवान देखें। तो अगर हमने सब में भगवान देखा तो ये एक्चुअल भक्ति है। वो रवाजी भक्ति करना है कि हम गुरु मतलब भगवान के आगे जोत जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गुरु को गुरु का स्थान जरूर देंगे हम। ये नहीं है कि गुरु और मैं एक समान हो गए। कोई भक्ति हमें ये नहीं सिखाएगी कि गुरु और मुझ में भेद नहीं है। वो बात अलग है, क्योंकि जो ज्ञान गुरु के अंदर है, गुरु अपना वही ज्ञान हमारे अंदर देते हैं। हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं, पर वो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि सब में भगवान देखें और एक वही राम सबके अंदर है। प्रेमी का प्रश्न है, सद्गुरु में आत्मा देखने में आती है, पर वो भाव सबके लिए नहीं आता। वही बात है ना कि गुरु में तो हम लोग आत्मा देख लेते हैं कि गुरु भगवान का स्वरूप है, हम सब कहते हैं, ये हम सबका ही प्रश्न है, पर वो भाव सबके लिए नहीं आता। तो भगवान कहते हैं, वो तो हम हुए लोभी कि जिससे मिला है उससे रिटर्न किया।
जिससे हमको मिला उधर भगवान देखा, पर जिनसे नहीं मिला उनसे क्या करते हैं? जिधर ऑपोजिशन मिलता है, ऑपोजिशन में प्यार करना ही उन्नति है। ऑपोजिशन में प्यार करना ही गुरु भक्ति है। डार्क लाइन में लिखा हुआ है ये, ऑपोजिशन में प्यार करना ही गुरु भक्ति है। और इस लाइन का मतलब, ऑपोजिशन में प्यार करना मतलब समता भाव। जो हमारे अगेंस्ट चले उसको प्यार करो ना। जो मुझे प्यार करता है उसको तो हम प्यार करने के लिए रेडी बैठे हैं ना, उसको तो हम दुगना भी उड़ेल के दे देते हैं। पर जो मेरे विपरीत चलता है उसके लिए प्यार नहीं निकलता ना। मतलब हम डिफरेंस करते हैं कि ये मेरे विपरीत चलता है, इसको मैं प्यार नहीं कर सकता। वो मुझे प्यार करता है तो उसको तो मैं प्यार दूंगा ही दूंगा। तो वो हमने सबको इक्वल नहीं देखा ना, डिफरेंशिएट किया। जिनसे मिलता है उनसे प्यार करते हैं, जिनसे नहीं मिलता उनको आप दियो ना। जिनसे नहीं मिलता उनको अपना प्यार नहीं देंगे हम। एक जगह से लेकर सर्व में जाके बांटो। प्रसाद नाम उसका है जो बांट कर खाए। अब गुरु हमें इतना प्रसाद बांट रहे हैं, रोज मिल रहा है हमें कि सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। तो वो यही हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुझसे प्यार मिल रहा है वो आगे जाकर बांटो। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद खाते हैं, ऐसे ही गुरु के ज्ञान का प्रसाद है, वे लेके सर्व में बांटें। वो कैसे बांटें कि आगे वाले की खातिरी होवे, कि ये सब सदगुरु देखते हैं। गुरु जब भी हमको देते हैं तो हम उसको प्यार करते हैं, पर जब भी कोई गाली देता है तो हम उसमें भगवान कैसे देखें? उन्नति इसमें है। जो मुझे गाली भी देना उसमें भी भगवान तभी। अब देखिए वही ऑपोजिशन वाली बात आ गई ना, कि जो प्यार करेगा उसे प्यार करना तो आसान है, और जो हमें प्यार ना करे, रादर गाली दे, उसको अगर हम प्यार करना सीख जाएं, ये उन्नति है। और यही एक्चुअल गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति के लिए कोई दीप जलाना या गुरु के पैर दबाना या ये सब नहीं है, वो तो रवाजी गुरु भक्ति हो गई। असल गुरु भक्ति यही है कि जो गुरु ने हमें वचन दिए हम उस पर उतरें, और जिसमें भक्ति पूरी तरह है वो हमें बिना स्वार्थ के, मतलब निस्वार्थ भाव से, समता भाव से सबको एक समान देखना है। प्रेमी, हम कहते हैं इसका तो ऐसा नेचर है, ये समझेगा ही नहीं। भगवान, देर है भगवान के घर में, अंधेर नहीं। बाकी हमारी वृत्ति पदार्थों में भी जाती है, जगत में भी जाती है, अब उसमें भी जाती है। तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ वहां मन है तो वो विष्टा लेकर आएगा। मन जीता है तो वो लेकर भी आएगा। फिर भी मनुष्य इस मन को सत्ता देता है कि आई एम राइट। सत्ता क्यों देते हैं? मन का आवाज सुनेंगे, गुरु की नहीं। गुरु का आवाज सुनने में बहरे हैं कि यहाँ गुरु क्या बोले। सेकंड सेकंड में गुरु करेंगे, सेकंड सेकंड में गुरु गुरु करेंगे तभी बनेंगे। ये पाप है जो गुरु गुरु नहीं करके मैं करें। हम क्या करते हैं? मैं करते रहते हैं। हर पल हर समय मेरे गुरु ने ये कहा। गुरु वचन जब हम इतने सुन चुके हैं तो वो हर पल मन में उनका इतना चिंतन रहना चाहिए कि लाइफ की कोई भी बात सामने आए तो मुझे मेरा गुरु दिखे कि मेरे गुरु ने इस बात पे क्या वचन बोला है। गुरु इतना ज्यादा, गुरु गुरु करना का मतलब ये नहीं है कि हमें गुरु नाम की माला जपनी है। ऐसा गुरु गुरु नहीं करना है। गुरु वचन हमारे अंदर इतने ज्यादा बैठ जाए कि कोई भी समय, हर सेकंड गुरु वचन मेरे साथ चले। ये पाप है जो गुरु गुरु नहीं करके मैं करते हैं। पीछे भूल होती ही रहेगी। तुम पता नहीं कैसे चलते हैं। 1 मिनट भी गुरु भूला तो ये शरीर याद आएगा। एक रहेगा
हम हैं तो तुम नहीं, तुम है तो हम नहीं, एक ही रह सकता है। उसको ही ऑब्जर्व करना है। मेरे को अंदर में ये आता है कि स्वार्थ गुरु से पूरा हुआ तो प्यार करते हैं, पर इस जिससे गालियां मिलें तो प्यार कैसे करें। कभी कभी गुरु से भी गाली मिलती है तो हम जैसे पापी मन वाले ना गुरु को भी भूल जाते हैं। बोलने में बुरा लग रहा है पर होता है। गुरु से कोई अगेंस्ट बात मिले, ये बात एकदम मन में आई है कि कभी कभी गुरु के लिए भी नेगेटिव विचार हमने सुना है इन लोगों को बोलते हुए। मन इतना ज्यादा पापी है, मैं में इतना ज्यादा बैठा हुआ है। बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ये वचन, पर हमारा मन इतनी मैं करता है कि गुरु के आगे भी अपने आप को ज्यादा समझदार और मैं समझ के बैठा हुआ है कि मैं सही। और कभी गुरु गाली दे दे, उस गिफ्ट को गिफ्ट नहीं समझते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं। और हमें ऐसा चाहिए कि हर पल गुरु मेरे मन में ऐसा चलता रहे कि कभी विसरे ही ना। और फिर कह रहे हैं कि गुरु का मन में चलना ये नहीं है कि हमें गुरु वाहिगुरु राम राम की सिर्फ माला जपनी है। गुरु के वचनों पे चलना है कि गुरु के वचन मुझे क्या सिखाते हैं। प्रेमी, भगवान गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं गुरु की भक्ति है गुरु के वचन हृदय में रखना, चरण गुरु के धोए धोए पी। यह गुरु भक्ति नहीं है कि गुरु के चरण धोके पीने हैं। वही बात आ गई ना, ये तो रवाजी भक्ति हो गई कि हम सोचेंगे कि लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। हमारे गुरु ने तो गुरु पूर्णिमा पे भी कभी हमें ये परमिशन नहीं दी कि मेरे पैर छुओ या कुछ करो। वो कहते हैं रोज कि अपने चरण छुओ, है ना, कभी ये भी नहीं हमें सिखाया। तो गुरु की भक्ति है कि गुरु के वचन हृदय में रखना। ये भक्ति नहीं है कि गुरु के चरण धोके पीना। तो कौन सी भक्ति है? आज हमने गुरु के वचन हृदय में रखे हैं तो सबको कितना फायदा पड़ता है। आज लोग मेरे वचन लेकर अपने को धोते जाते हैं और चेंज फील करते हैं। ये है एक्चुअल गुरु भक्ति कि गुरु के वचनों को लेकर, उस जल को लेकर अपने आप को धोना है, अपने आप को चेंज करना है, ना कि गुरु चरणों को धोकर उस जल को पीना है। उससे क्या पवित्रता आएगी? क्या लगता है कि अंतरात्मा कोई शुद्ध हो जाएगी? जब तक अपने मन को बदलेंगे नहीं, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो कौन सी गुरु भक्ति हुई? आज लोग मेरे वचन लेकर अपने को धोते जाते हैं और चेंज फील करते हैं। गुरु के चरण माना गुरु के वचन, वचन को हृदय में बसाएं, ना कि चरण। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। गुरु को देखकर खुशी होवे कि ये कैसे सत्संग करते हैं। मेरे योगी कहाँ भी जाएं, तब सब भक्तों को बिठाकर ओम कहें, गीता पढ़ें। देखो, एक और ये अच्छा पाठ दिया है कि मेरे गुरु भक्त जहां भी जाएं तो भक्तों को बिठाकर ओम कहें, गीता पढ़ें। मेरे मुख से भी वही वचन निकले, मेरे मुख से भी वही वचन निकले जो भगवान की महिमा कहे। जैसे भगवान ने मेरे को तारा, ऐसे मैं भी भगवान की महिमा करते करते सबको तारते आए हैं। गुरु को जब भी सब में देख के तुम प्यार करेंगे ना, तो असल गुरु भक्ति किया। गुरु ऐसा छोटा नहीं है 5 फीट का जो तू मुझको देखेगा। जब भी तू सब में मेरे को देखेगा, तभी समझो तुमने मेरे को प्यार किया, भक्ति किया। टाइम पर किसको जरूरत है उसको प्यार करो। ये है अनन्य भाव, एक एक में परमात्मा देखना, सबको प्यार करना। गुरु के वचनों पर मर के मिटें। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु के पाँव धोना। सच्ची भक्ति ये है कि मैं उसका रूप हो जाऊं और उनकी वाणी अंदर में अनुभव करूं कि ये कहाँ तक वाणी है, गुरु की रहनी कहाँ तक है, कहाँ तक सहनी है। उनका अनुभव करें जो बोलते हैं ना कि गुरु भक्ति क्या करें। जैसे मीरा ने भक्ति किया तो पहले बाहर देखा,
आखिर जब उसको गुरु मिला तो पीछे बोला कि मैंने अविनाशी वर पाया। पहले समझा कृष्ण मेरा भगवान है, फिर बोला अविनाशी मेरा भगवान है। जागृता आ गई ना उसको, नाम रूप से ऊपर उठ गई। पहले तो मीरा हर वेले कृष्ण कृष्ण की माला जपती रहती थी, फिर फाइनली उसको जब गुरु मिले उन्होंने जगाया कि वो अविनाशी भगवान तेरा प्रिय है, प्रीतम है, तो वो नाम रूप से ऊपर उठ गई। कृष्ण कृष्ण की माला जप के उसने जीवन संसार के लोगों को तो छोड़ा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो हमारे आज हर समय हमारे आसपास संसार घूमता रहता है, लोग घूमते रहते हैं, राम नाम की माला जपने में कोई बुराई नहीं है। उससे तो हम तभी छूटेंगे ना, जो संसार के विचार सारा समय मन में चलते रहते हैं। जितनी माला जप करते हैं उतनी देर के लिए उस संसार के नाम से हटते हैं ना, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। कभी ये नहीं कह रहे कि राम नाम की माला जपने में कोई खराबी है, पर उसके बाद उस नाम रूप से भी ऊपर तो उठना ही है ना। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सीढ़ी तो चढ़नी ही है। पहले नाम से जुड़ी, फिर गुरु मिला तो नाम रतन धन पा लिया। एक बार कण कण क्षण क्षण में परमात्मा मिल गया और अविनाशी सत्स्वरूप हो गई। हरिओम। सभी योगियों को हरिओम। बहुत पावरफुल वाणी थी, अनुभव सहित चली। जब हमारी स्थिति होती है किसी भाव में, तो देखो वो वाणी कैसी होती है, पावर, उसमें पावर होती। यही हमेशा गुरु चाहते भी हैं कि मेरे वचनों को पियो। वचनों को पीने से ना पावर आती है। आज वाणी गुरु भक्ति पे चली। कुछ एक दो चीजें जो सबके मन में कुछ शंकाएं आ सकती हैं कि सबको प्यार करो। हमारे सामने एक ऐसा जरूर होता है जिसको हम प्यार नहीं कर सकते। और कभी कभी योगियों ने कहा भी है भगवान से, साक्षात जब भगवान उपस्थित थे, ये समस्या रखी, भगवान मैं सारी दुनिया को प्यार कर सकता हूं, एक उसको नहीं कर सकता। क्या मतलब है गुरु का, जब गुरु कहते हैं कि सब में मेरे को देखो, सब में भगवान को देखो, तो यहां हमें शास्त्र के आधार पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी जरूरी है कि कभी भी हम अपने परमार्थ को व्यवहार से मिक्स ना करें। एक महापुरुष ने, ब्रह्म की स्थिति वाले महापुरुष ने हमको साक्षात ये वचन दिया कि परमार्थ और व्यवहार को मिक्स नहीं करना। व्यवहार आएगा आपके सामने तो कैसे करेंगे? वहां पे भगवान नहीं देख पा रहे, पर वहां अपनी सोच को बदलेंगे। क्या बदलेंगे सोच को? कि ये जो मेरे से इतना उल्टा चल रहा है कि मैं इसमें भगवान लाख कोशिश करके भी नहीं देख पा रहा हूं, तो गुरु का ज्ञान काम करेगा। देखो भगवान देखने का क्या मतलब है। यहाँ पर गुरु का ज्ञान क्या कहता है? तुझे ऊपर उठाने के लिए वो पोजीशन तेरे सामने आई है। जो तुझे दुश्मन लग रहा है, तेरी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और तू उसको प्यार नहीं कर पा रहा, तो अब दृष्टि चेंज कर अपनी कि वो भगवान का भेजा हुआ है। वो मैंने ही चाहा था कि वो मेरे जीवन में ऐसा बन के आए, क्योंकि जब तक इस तरह की अपोजिशंस हमारे सामने नहीं आते हैं तो हमारी पोजीशन भी नहीं बनती है। अपोजिशन मिलती ही पोजीशन बनने के लिए। तो देखो गुरु भक्ति को बहुत धीरे धीरे चलो इस गुरु भक्ति में। आज वाणी 20-25 मिनट में पूरी हो गई, पर ये वाणी पूरे जीवन के लिए है। जो इस गुरु भक्ति की वाणी को पूरी तरह समझ ले, फिर उस पे चले, हम कहते हैं जीवन सफल है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। अंत तो गत्वा चीज तो ये एक ही है ना, कि कैसे हमारा गुरु से प्रेम हो जाए,
फिर वही बात आती है कि गुरु से प्रेम किया तो बदले में गुरु का मिलता है ना प्रेम, तो गुरु से प्रेम कर लिया। जहां नहीं मिलता बदले में, वहां हमारा पुरुषार्थ है। आज कई पॉइंट्स ऐसे थे जिन पे बहुत भाव आ रहे थे कि एक तो देखो, एक सूरदास वाला पॉइंट आया था, है ना। योगी ने अपने तरीके से जो उठाया वो बिल्कुल ठीक है। इस संसार में भी लोग होते हैं, आंखें होते हुए भी, जैसे हम अंधे ही हैं। और एक जिसकी आंखें वास्तव में नहीं है, सूरदास है, वो भी पहचानता है कि ये स्त्री की आवाज है, ये पुरुष की आवाज है। माना क्या, अंदर में हमने जिस चीज को पक्का करना था वो हमने पक्का नहीं किया, क्योंकि आंखें ना होने पर भी हम पहचान रहे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि अंदर वाला कौन जो पहचान रहा है। जो अंदर वाला है उसको अनुभव करो। अंदर वाले ने बताया ना कि ये स्त्री की आवाज है, ये पुरुष की आवाज है। तो जिस अंदर वाले ने हमको वो ज्ञान दिया, हम उसी को देखें सामने। हम स्त्री और पुरुष नहीं देखें। ये सब अभ्यास की चीजें हैं, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। अब आगे भगवान ने जो बोला, अपोजिशन में प्यार करना उन्नति है। बस आज जिसने इस पॉइंट को समझ लिया कि अपोजिशन में प्यार करना उन्नति है। कौन सी उन्नति? गुरु हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। और कल ही हम पढ़ रहे थे कि कितने भी भजन कर लो, कितने भी पुस्तकें पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी सत्संग सुन लो, लेकिन जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो मुझे मिला है वो मेरे हित में हो रहा है, जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे हम कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जहां अटके हुए वहीं अटके रहेंगे, बल्कि नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बार बार हमारा चिंतन उस अपोजिशन का हो रहा है। अपोजिशन आई कहां से? सब कुछ तो भगवान से आता है। उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, बड़ी जल्दी कह देते हैं। तो अपोजिशन कहां से आ गई? आकाश से टपकी नहीं, हुक्म, उसका हुक्म है। जब हम हुक्म को पहचानने लगेंगे ना, तो देखना स्वतः हमारा उस स्थिति से या व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा। प्रेम का क्या मतलब है? एक करुणा का भाव। हमें उसकी बहुत सी चीजें गलत लगती हैं, बुरी लगती हैं, फिर अंदर में जब ज्ञान जागता है, ज्ञान स्थान लेता है, हम तराशते हैं अपने आप को, तो अपने आप आता है, अरे ये तो इसका स्वभाव है, ये चाहता थोड़ी ऐसे मेरे से करना, लेकिन अपने स्वभाववश वो ऐसे कर रहा है। तो क्या होगा फिर? करुणा होगी ना। देखो आज अगर गुरु ने हम पर करुणा ना की होती तो हम कैसे थे? हम इतने गंदे मंदे गुरु के पास पहुंचते हैं, और गुरु हमें कैसे गोद में बैठा के कहां से कहां पहुंचाता है। हम उस एक दो को जो हमारे जीवन में आते हैं, जो कांटे की तरह चुभते हैं, हम उनके प्रति करुणा का भाव नहीं जगा पाए अभी तक। तो क्या गुरु का ज्ञान सुना? हम शांत ना हो पाए। तो आज ही एक दो बातें समझने जैसी थी। बाकी आप लोग बोलिए, आप बोलें तो ज्यादा अच्छा है। गुरु मिलने के बाद उसने क्या कहा? भाइयों जी, मैंने राम रतन, राम रतन का मतलब है जो सब में वास करता हो, कण कण और क्षण क्षण। तो सब में भगवान देखने से तात्पर्य जो है, उसको अगर आज हम समझ लेंगे तो हमारी गुरु भक्ति है। सर्व में पेखे भगवान, गुरु ने यही कहा ना, सब में मुझको जो देखिए। याद आ, बहुत सी बातें आ जाती हैं, तो उस समय हम चेक करें कि उस परिस्थिति में मुझे गुरु याद आया, गुरु की बोली हुई बात याद आई, या हम अपने मगज से चले। ये बात गुरु भक्ति हो गई ना।
गुरु की भक्ति तो तभी है कि जब कुछ भी आए तो मुझे गुरु याद आए ना। गुरु ने क्या कहा ऐसी स्थिति के लिए या ऐसे व्यक्ति के सामने जाने के लिए, व्यवहार के लिए, इस व्यवहार में मैं कैसे चलूं। माना कहने का तात्पर्य है पल पल मुझे गुरु के निर्देशन याद आए, गुरु के वचन याद आए, वही मुझे चलाए। तो देखो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा खून चेंज हो जाता है। बात तो सारी हमारे खून के चेंज होने की है। वो जो हमारा जीव भाव वाला खून है, आज इतना ज्ञान हमें मिला है, आज हमारा कैसा खून हो जाए, गुरु भाव का। वही तो गुरु भक्ति है। चलिए आप लोगों के लिए समय रखते हैं बोलने के लिए। आज बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिले। सबको हरिओम। हरिओम। गुरु की हरिओम। आपकी बात हमें बहुत बिल्कुल लगती है कि सब में भगवान देखो, लेकिन इतना मुश्किल है ये क्योंकि मेरे ऊपर गुजर चुका है। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब तो कुछ नहीं कर सकती तो भगवान पे छोड़ दे और ये बोल जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप जो बात कह रही हैं पक्का समझिए, ये जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई है। जीव अगर ये कह दे, मनुष्य अगर ये कह दे कि जो हो रहा है हे प्रभु अच्छा ही तो हो रहा है, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा ना। मन से तो हम जन्म जन्म से जीते आए हैं और दुखों के जाल में रोते आए हैं। आज ये रोना ज्यादा अच्छा है, जो आज आंसू आ रहे हैं ये आज आखिरी है आंसू, फिर किसी जन्म में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान चलाएगा। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान ने चलाना शुरू कर दिया है। जो ये निकल रहा है अंदर से, हे मालिक मैं तो असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये शरणागति जिस दिन हम ये महसूस कर लेते हैं मालिक मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करेगा तू करेगा, तू समर्थ है, तू असमर्थों को सामर्थ्य देने वाला है, मैं बैठी हूं तेरे चरणों में, तेरी आशा में कि तू ही मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, शुक्र करो मालिक का कि यहाँ पहुंचे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये बहुत बड़ी कमाई है, याद रखना। कभी अफसोस नहीं करना, अरे हम कुछ खो के नहीं जाएंगे इस दुनिया में। क्या लाए थे जो हम खो के चले जाएंगे? अरे हम तो कुछ भी नहीं लाए थे और हमें गुरु मिला, गुरु का ज्ञान मिला। इस बात की हम दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं। आज दीप जलाओ शाम को अपने घर में कि मेरे मुख से ये निकला, हे भगवान तू जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा मन कह रहा है ना, मेरा मन कुछ भी कहता रहा, जिंदगी भर कहता रहा, आज भी कह रहा है, अब मैं इस मन की कभी नहीं सुनने वाला, क्योंकि इसी से मुझे शांति मिलेगी। ये हम सबके लिए है वचन जो एक योगी ने शेयर किया कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। ये बड़ी हिम्मत की बात है। आपने एक बात और कही कि है तो बड़ा मुश्किल। हमारे मन में एक बात आ रही है, देखो हम सत्संग से जुड़े, गुरु हमें मिला, जानते हो हम भगवान को पाने निकले। क्या भगवान को पाना इतना आसान समझ रखा है? वो सृष्टि का मालिक है और हम उसके दर्शन करना चाहते हैं, हम उससे मिलके एक होना चाहते हैं। तो याद रखो जो बात आपने कही है तो बड़ा मुश्किल। सही कह रहे हो आप, इतनी आसानी से मिल जाएगा क्या वो? लेकिन देखो उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है और वो हाथ पकड़ के हमको एक एक कदम आगे चला रहा है। कौन सा कदम? जो ये मुख से हमारे वचन निकल रहे हैं। आपके मुख से आज ये निकला है कि हे मालिक जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो आंसू आंखों से निकल रहे हैं ना, आप कहना आज तो ये मेरे आखिरी हैं, ये आंसू आज फूल बन जाएं कि मेरा जीवन तो फूलों से भरी हुई खुशबू का बगीचा है। देखो हाँ, कि मेरे जैसा तो कोई भाग्यशाली नहीं है जो आज मैंने इतनी पावर से बोला कि मालिक जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कहने की हिम्मत चाहिए ये बात इतनी अपोजिशन में जो एक इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये भगवान का ज्ञान और जीवन में ये सफलता को बढ़ाते चले जाओ। गुरु का हाथ सिर पे है जो उसने थामा हुआ है हमारे को,
बस इस चीज को हर कोई पकड़े, हम बात एक से नहीं कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एक का ही बोलना, मैं कहती हूँ सबको कितनी पावर मिल जाती है। इसी चीज की तो जरूरत है। ये बड़ा मुश्किल है, अपोजिशन में सहन करना कितना कठिन होता है, ऐसे लगता है क्या कर डालूं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब इंसान कहता है मेरे क्या बस की है, हे भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बस अब तेरा साथ। हाँ जी, अरे यहाँ तक गुरु ने यहाँ तक पहुंचा दिया कि मुख से निकला तो तेरा सहारा। वही तो वो चाह रहा है कि तुम बोलो तो सही कि मेरे सहारे तू बैठा है, यही तो वो सुनना चाहता है। मैं हूं कमजोर, तू है बलवान, आज महसूस हो रहा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये सभी के लिए है, सभी सीखने, सबको सीखा ही गुरु भक्ति है। हरिओम। और हरि बोलना चाहती हूँ। हरिओम। हाँ, आज हरिओम आंटी जी, हरिओम बोलो बच्चे। ये जैसे गुरु भक्ति का जो चेष्टा योगी ने बोला कि भी गुरु भक्ति को देखो, हम अगर ये सोचें कि जी गुरु जी के पैर दबाना, उनकी सेवा करना या उनके चरण धो के पीना, तो ये तो एक लगा लो हमारी अपनी, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, जिसमें से कि गुरु को तो ये चाहिए ही नहीं। गुरु को तो जो चाहिए वो ये है कि जो गुरु जी के जो वचन है, अगर उसमें से हम एक पे भी अगर अमल कर लेते हैं तो समझो गुरु भक्ति हमारी होगी और गुरु जी हमसे खुश हो गए। और गुरु खुश हुए तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि गुरु ने रास्ता ही भगवान का दिखाया है। और उसमें जैसे गुरु के वचनों में ये है कि अपनी मैं को खत्म कर देंगे। अपनी मैं को खत्म करने से ये है कि जो हमें प्यार करता है उसको तो नेचुरल है कि प्यार देंगे ही। अब सबसे बड़ी बात वही है ना कि जो हमको प्यार नहीं करता उसके लिए हिम्मत रखें हम, कि भाई उसके अंदर भी वही रूप देखें जो हम अपने प्यारे में देख रहे हैं। जो प्यार मुझे अपनी बेटी अपने पति से है तो वो दूसरे में भी वही रूप देखूं, आत्मा का, परमात्मा का। तो यही सीख अगर हमने गुरु से ली है, उनके वचनों पे हम चले हैं, तो यही गुरु भक्ति मैं कहूंगी। और इसी से ही जो है गुरु की कृपा और भगवान की कृपा हमको मिलेगी, जितना जो मुझे समझ में आया। वही ना, भगवान ने भी वाणी में बोला ना कि जो तुझे नहीं प्यार करता तू करना प्यार उसको। हाँ जी, हाँ जी। तू कर ले। अच्छा आंटी, एक ना थोड़ी सी मुझे आवाज भी पता नहीं कम आ रही है, मतलब मुझे ना कान के पास रखना पड़ रहा है इस तरीके से। ईयरफोन लगाया करो। हाँ, वही करना ईयरफोन पड़ेगा। लगाया करो। हाँ, ईयरफोन लगा। आवाज बहुत है अच्छा नहीं बताया, फोन में। सारा अनुभव। वही बात है कि जीवन को वो बोला ना कि कोई हमारा गुरु ये नहीं कहता कि तुम मेरे चरण धोवो, है ना। गुरु ने वह वाणी में क्या आया, मेरे वचनों को धोए धोए पी। वचनों चरणों को धोए। नहीं धो, वचनों को धो धो के पिएगा तो वचनों को। तू धुल जाएगा, तू साफ हो जाएगा, तेरा जीवन सफल होगा। वचनों को धो धो के पिए, ये बात। भगवान के वचन भी वही है, देखो जो योगियों के मुख से निकल रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हो कि गुरु के वचनों से हम अपने जीवन को संवारे। यही है गुरु के चरण धोना। देखो कितना ऊंचा सुथरा हुआ ज्ञान है। भगवान ने कहा देखो अपने बराबर बैठाया है हमारे को। दुनिया के गुरु तो क्या जाके चरणों में बैठो, चरणों को धो, भेंटे चढ़ाओ। यहाँ तो भगवान कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा अहंकार चाहिए, मैं तेरे अहंकार का भूखा हूँ। बस हम अपने अहम को दे दें गुरु को, इतने निमाने हो जाए। यही तो गुरु भक्ति है, और कौन सी गुरु भक्ति है। सर पे धारण करें उसके एक एक वचन को। और बोलिए। हाँ, देखो कि वचन इतनी गहराई से खुलता है, फिर बात वही होती है। हाँ दर्शन, आप बोलना चाह रही हैं। गुरु के प्रति सच्चे हो जाओ, बस और कुछ नहीं करना। सच्चे हो जाओ, बड़ी सुंदर बात बोल रही हैं आप। सच्चाई तो चाहिए। जीव माना क्या, जीव माना झूठा। ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता, सच्चे होना चाहिए। ऊपर बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाओ कि मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बस फिर तो काम चल ही रही है। अपने को देखो, आप यही कह रहे हो ना भी मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मना क्या। अपने वॉचमैन बन जाओ, दूसरे को मत देखो। बात आपकी ठीक है, शब्दों में कुछ भी बोल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चे हो जाओ। आप ये कहना चाह रही हैं कि सच्चे होने का मतलब है घड़ी घड़ी पल पल अपने को देखो कि मैंने जो बोला वो मैंने किया, वो मेरी रहनी है, कहनी और रहनी एक होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल बोलना जरूरी है। कभी आपको कैमरा खोलने में किसी को
हिच होती है तो आप ऐसे भी चलिए अपना माइक ऑन करके बोल दिया करिए। इतना आइए, एक दो लोग और आइए। हरिओम मधु। इनकी बात सुन के मैंने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया कि मैं अपने आपके दर्शन तो कर ही रही हूँ, बाकी सारी संगत भी मेरे से मिल ले। मेरे से राइट, वेरी ट्रू, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा भाव आया जी, बहुत बार से हमारे मन में था, फिर हम नहीं जबरदस्ती नहीं करते किसी बात की, तो कुछ लोग संकोच करते हैं इसलिए, लेकिन बिल्कुल ठीक कैमरा ऑन बात करने में कोई वो नहीं है। नहीं, और ये बात ठीक है इनकी कि कैमरा ऑन होगा तो पता लगेगा कि आप अटेंड कर रहे हैं, आप है भी या नहीं है। हाँ, आप है भी कि नहीं सत्संग में। खाली आपने ऑन कर लिया और कैमरा ऑफ है तो ये भी नहीं पता लगता ना। चलिए वो भी कोई बात नहीं, पर मेन सुनते बात तो ये रहते है हैं, कि सुनते तो आप रहते हैं ऑन जो वचन। करेंगे, एक भाव बनेगा, एक वातावरण बनेगा सत्संग का ज्यादा सुंदर, यदि सब क्या कैमरे मौजूद के होंगे। सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं। अभी